हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिफरेंस कवर करेंगे बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है वो हम देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस को समझने से पहले हम ऑफेंस की डेफिनेशन जो दी गई है BNSS के सेक्शन 2(1)Q में उसको हम पढ़ेंगे। तो 2(1)Q में ये बताया गया है कि ऑफेंस क्या होगा, अपराध क्या होगा। तो एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल अंडर एनी लॉ। तो ऐसा कोई एक्ट या फिर कोई ओमिशन तो एक्ट क्या होता है और ओमिशन, तो एक्ट ऐसी चीज़ होगी कि जो आपको नहीं करना था और आपने वो कर दिया, वो एक्ट पनिशेबल है, तो वो ऑफेंस के अंदर आ जाएगा। और ओमिशन यानी लोप। तो लोप ये चीज़ होती है कि जो चीज़ आपको करनी थी, जो आपका कर्तव्य था करने का, वो आपने नहीं किया, तो वो चीज़ भी ओमिशन कहलाती है। तो एक्ट या ओमिशन जिसको पनिशेबल किया गया है किसी भी लॉ के अंदर, अंडर एनी लॉ, वो हमारा ऑफेंस के अंदर आ जाएगा। प्लस इट इंक्लूड्स सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। तो सेक्शन 20 जो है कैटल ट्रेसपास एक्ट का, वो भी इंक्लूड होगा ऑफेंस में। एक्ट और ओमिशन जिसको पनिशेबल किया गया है लॉ के अंडर वो, और सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, तो वो चीज़ भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी ऑफेंस के अंदर। अब हम देखेंगे बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस, जो बेलेबल ऑफेंस है उनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(1)C में, और 2(1)C में ही नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में हमको पता चल जाता है। तो मेनली तो उसने इस सेक्शन में बेलेबल ऑफेंस को बताया था। तो वो जब हम डायरेक्ट उठा के देखेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल अंडर फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं कि बेलेबल ऑफेंस होंगे, तो वो बेलेबल ऑफेंस होंगे, या और यहाँ पे क्या बताया गया, अंडर एनी अदर लॉ, या कोई और लॉ है जहाँ पे बताया गया है कि ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होगा, तो वो ऑफेंस भी हमारा बेलेबल ऑफेंस हो सकता है। और उसके बाद क्या बताया गया है, सेक्शन 478 है जो BNSS का, वो बात करता है बेल के बारे में कि बेल आपको कब दी जाएगी। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये बताया गया है कि बेल आप इज अ मैटर ऑफ राइट। तो वहाँ पे ना इस सेक्शन में वर्ड शैल यूज किया गया है कि बेलेबल ऑफेंस के केस में बेल दी ही जाएगी, इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट, तो ये आपका राइट हो जाता है। अभी 478 में दिया गया है, इससे पहले सेक्शन 436 में ये पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया था। और इसके बाद हम बात करेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपको बता दिया गया है कि बेलेबल ऑफेंस कौन से होंगे, या कोई और लॉ है वहाँ पे आपको बता दिया गया है बेलेबल ऑफेंस कौन से होंगे। तो उन सब ऑफेंस को छोड़ के एनी अदर ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस को छोड़ के जो एनी अदर ऑफेंस होंगे वो हमारे होंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, इसमें बेल वैसे इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि इसमें आपको बेल नहीं दी जाएगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस। और तो ये ना लार्ज और सीरियस ऑफेंसेस जो होते हैं एज कम्पेयर टू बेलेबल ऑफेंस, ये होते हैं लार्ज और सीरियस नेचर के। तो हम कह सकते हैं ये थोड़े से बड़े अपराध होते हैं, वो हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। और उसके बाद जो सेक्शन 480 है और सेक्शन 483 है, यहाँ पे इन पर्टिकुलर सेक्शन में ये बताया गया है कि नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं उनमें बेल कैसे ग्रांट की जाएगी या की भी जाएगी या नहीं। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगा कोर्ट के कि आपको बेल दी जाएगी नॉन बेलेबल ऑफेंस के केसेस में या नहीं। तो बहुत सारे ग्राउंड देख के कोर्ट ये डिसाइड करता है अपनी डिस्क्रिशन से। यहाँ पे बेल के बारे में मे वर्ड यूज हुआ है कि यहाँ पे तो ऑप्शनल रहेगा, मिल भी सकती है बेल, आपको नहीं भी मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि जिस क्रिमिनल ने क्राइम किया है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, ग्राउंड्स क्या हैं केस के। तो काफ़ी सारी चीज़ें देख के कभी कभी नॉन बेलेबल ऑफेंस के केसेस में भी हमको बेल मिल जाती है। और
पहले क्या था कि जो सीआरपीसी थी उसमें बेल वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन एनएसएस आया है इसमें बेल वर्ड को भी डिफाइन किया गया है। थैंक यू।